के इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड मैन पढ़ेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मतलब आप लोगों ने चैप्टर 1 में सीखा कि जो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, हम लोग उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। मतलब वैसे एनिमल्स जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स इट कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन देयर बॉडी। मतलब जो है एनिमल्स अपने कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को खाते हैं और अपने बॉडी में जो है ब्रेक डाउन उनके बॉडी में हो जाता है और उसका बॉडी उसका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन लेता है। देयर बॉडी गेट्स द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन थ्रू द 3 स्टेप्स ऑन बिलो। इनके जो उसका जो एनिमल्स का बॉडी होता है वो 3 स्टेप से लेता है न्यूट्रिशन। पहला है एनिमल्स न्यूट्रिशन, मूड ऑफ इनटेक न्यूट्रिशन। मतलब वह कैसा भोजन खाता है और उसके फूड हैबिट पे डिपेंड होता है और अपने शरीर में ये कैसे यूटिलाइज करता है। अब है मूड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड। अब हम लोग जानेंगे कि जितने भी एनिमल्स या बर्ड होते हैं वो उनके जो खाने के फूड हैबिट यानी कि उसका मेथड खाने का अलग होता है। जैसे स्पैरो का अलग मेथड होता है, हमिंग बर्ड का अलग मेथड होता है। स्पैरो जो है अपना दाना चुभती है और हमिंग बर्ड की जो बीक यानी कि चोंच जो होती है वह उससे फ्लावर का रस पीती है। ये सब अब हम लोग जानेंगे। अब द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी एनिमल हो चाहे बर्ड हो, उसका खाने का तरीका मेथड जो होता है वो अलग अलग होता है। The relevant parts of their body get modified in a manner that makes it easy for them to eat their food। मतलब जो उसका रेलिवेंट पार्ट्स होता है उसके बॉडी में वो मॉडिफाइड होता है एक मैनर में जो कि उसे भोजन वह ईजिली खा सके। स्पैरो हैज़ अ शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड्स एंड वॉर्म्स। मतलब एक स्पैरो को जो होता है छोटी सी चोंच होती है ताकि वह सीड्स और वॉर्म्स को चूब सके। द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड हेल्प्स इट टू शक एंड नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। मतलब यहाँ पे आप देखो हमिंग बर्ड की जो चोंच होती है वह क्या करती है, चोंच जो होती है वह फ्लावर्स के रस को लेती है। द काउ हैज शार्प इंशियर्स एंड फ्लैट मोलर टीथ दैट हेल्प इट टू ग्रीन कट एंड ग्रीन प्लांट मटेरियल्स। मतलब जो गाय को होती है वह शार्प इंशियर्स होती है और एक फ्लैट मोलर टीथ होती है जो कि उसे कट और ग्रीन करने में हेल्प करती है प्लांट मटेरियल्स जैसे घास सबको। The jaws of many snakes enable them to swallow animals that may be larger than the size of their head। मतलब जो स्नेक का जबड़ा होता है वह बहुत छोटा होता है इसके मुंह की तुलना में। अगर वह चाहे वह जो है बहुत बड़े से बड़े एनिमल को निगल लेता है। अब हम लोग बात करेंगे फूड हैबिट्स ऑफ प्लांट्स। अब हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स का क्या क्या कैसे वो फूड हैबिट्स है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब उसके फूड हैबिट के बेसिस पे हम लोगों ने इसे 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड किया है। पहला कैटेगरी जो है वह है द एनिमल लाइक काउ एंड डियर दैट ईट ओनली प्लांट मटेरियल्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। मतलब वैसे एनिमल्स जैसे गाय हो गया और डियर हो गई जो कि प्लांट मटेरियल से सिर्फ खाते हो उसे हम लोग हार्बीवोर्स करेंगे। सेकंड कैटेगरी हो गया द एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मतलब वैसे एनिमल्स जैसे हो गए लायन हो गए और टाइगर हो गए जो कि सिर्फ अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे एनिमल्स पे ही डिपेंड रहते हैं, वो सिर्फ उसको ही खाते हैं, उसे हम लोग कार्निवोर्स कहेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी हो गया वो हो गया द एनिमल्स लाइक बियर एंड ह्यूमन बींग्स दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स हैं। वह जैसे एनिमल्स में बियर और इंसान जो हो गए जो कि दोनों ही चीज़ खाते हो, प्लांट मटेरियल्स भी खाते हो और एनिमल्स भी खाते हो, वे दोनों पे डिपेंड हो, उसे हम लोग ओमनीवोर्स कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इट इज़ देयर फूड दैट प्रोवाइड्स एनिमल्स देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। फूड जो है फूड ही ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि एनिमल्स को उसके रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन को देता है एज प्रोवाइड करता है। एज वी हैव मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर दैट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर मीट बाय देम इन 3 डिफरेंट वेज। मतलब जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा जो न्यूट्रिशन जो होते हैं रिक्वायरमेंट्स हेट्रोट्रॉफ्स के वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये
3 डिफरेंट वेज में। अब हम लोग जानेंगे कि ये 3 डिफरेंट वेज क्या है। दिस 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर, पहला जो है वो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा सेप्रोट्रॉफिक्स, पैरासाइट और होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम लोग इसे डिटेल में और जानेंगे। पहला जो आता है वो आता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। We have already learnt in the previous chapter that the mode of nutrition in which an organism obtains its nutrition from dead and decaying plants and animals matter is known as सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो यह एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन यानी कि अपना न्यूट्रिशन एक गले या सड़े हुए चीज़ से, जैसे मरा हुआ डेड यानी कि मरे हुए प्लांट्स, गले हुए प्लांट्स और एनिमल्स मैटर से लेता हो, उसे हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच an organism secretes enzymes outside, digests the organic food and absorbs the soluble organic compounds। मतलब जैसे एक ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी और सम बैक्टीरिया एक सेप्रोट्रॉफ्स का एग्जांपल है। फंगी के जो आउटसाइड यानी कि उसके बॉडी पर इंजाइम्स होता है जो कि उसे ऑर्गेनिक फूड को ऑब्जॉर्ब करता है सॉल्यूबल कंपाउंड्स में। अब पूछेगा व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एग्जाम में अगर पूछे जाए तो फंगी एंड सम बैक्टीरिया आर द एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग जानेंगे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म नॉन एज पैरासाइट। मतलब यह एक ऐसा मूड है न्यूट्रिशन का एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग पैरासाइट कहेंगे। ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज होस्ट। मतलब वह किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेता हो जिसे हम लोग होस्ट कहेंगे। और फिर डिफरेंट ग्रुप इज नॉन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसी को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। पैरासाइट में लिव और इन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो है पैरासाइट जो है वो दूसरे के बॉडी में रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि पैरासाइट जो होता है वह जिस बॉडी में रहता है उसे हार्म होता है और वो उसे बेनिफिट होता है पैरासाइट को। इन दिस मूड न्यूट्रिशन द पैरासाइट इज बेनिफिटेड वाइल द होस्ट गेट हार्म। मतलब जो इस मूड के न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट जिसके अनदर बॉडी पे रहता है, पैरासाइट को तो लाभ होता है बट होस्ट जो होता है उसे हार्म होता है। होस्ट हम किसे कहेंगे, जैसे वह अनदर बॉडी, जैसे कोई एनिमल होता है उस पर बॉडी लॉस होता है, कोई बॉडी लॉस होता है तो उसे एनिमल को हार्म होगा और बॉडी लॉस को जो है बेनिफिट होगा। तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? सो द examples of parasitic nutrition are roundworms, head loose, body loose and tapeworms. Now holozoic nutrition. Holozoic nutrition, this is a mode of nutrition in which organisms like amoeba and human beings eat food that may be in solid or in liquid state। यह एक ऐसा मूड है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जैसे एमोएबा और इंसान हो गए, ये जो अपना भोजन लेते हैं वो सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में हो। दिस फूड इज टेकन इन द बॉडी और eaten and then it is broken down or digested to provide the required nutrition to the body। या जो है फूड क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है या डाइजेस्ट होता है और वह उसे प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसके बॉडी में। हैविंग अंडरस्टूड द 3 डिफरेंट वेज ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स, लेट अस नाउ टॉक इन डिटेल हाउ द ह्यूमन बॉडी गेट्स इट रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। मतलब जो है हम लोगों ने तीनों मूड्स के न्यूट्रिशन को समझ लिया, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम लोग अब जानेंगे यानी कि अब अगली पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी अपना रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो पार्ट 2 वीडियो में आएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।